नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज हमारी विज़िट बहुत एक शानदार डेयरी फार्म पे है, जहाँ पे 5 साल 10 साल पुराना नहीं, बरसों से डेयरी फार्म चल रहा है। मतलब कह सकते हैं पीढ़ियों से डेयरी फार्म का काम चल रहा है। पशु ऊपर नीचे ज़रूर हुए, तो सर से जानकारी लेंगे कि कैसा रहा इतने साल का अनुभव और क्या वो आने वाले लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले सर का परिचय लेते हुए, नाम और परिचय जानते हुए फिर पूछेंगे डेयरी के आगे की चीज़ें। तो नमस्कार भैया। भैया थोड़ा सा तेज बोलते हुए अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम मनोज यादव है। जी जी। और ये गुज्जन डेयरी कहलाती है। गुज्जन डेयरी फार्म के नाम से ये डेयरी स्थित है। हाँ। तो दोस्तों, ये जो डेयरी है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में इमलिया मोड़ ग्राम में स्थित है। तो भैया, आपने जो डेयरी फार्म का काम कितने समय से स्टार्ट किया रहा और आपको कितने साल पुराना ये तजुर्बा हो गया, आप इस लाइन में जब से आए जब का, और आपके पेरेंट्स जब करते रहे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वैसे तो हमारे दादा के एक टाइम से चला आ रहा है। पहले दादा करते थे, पापा करने लगे, पापा के साथ यहाँ डेयरी खुल गई, फिर डेयरी में हम लोग साथ ही में हैं बचपन से। जी जी। इसी तो काम जी करते आए हैं। जी जी, मतलब डेयरी फार्म शुरुआत से यहीं पे ही था, इसी जगह में या कहीं नहीं, और दो था? तीन जगह बदली, पहले मलिया मोड़ में भी थी, जी जी। फिर वहाँ से यहाँ आए। शासन यहाँ के पर जी लगभग जी 25 साल हो रहे हैं अपन। शासन के निर्देशानुसार डेयरी साइड में जानी चाहिए, इसी हिसाब से फिर आपने यहाँ एक व्यवस्थित जगह कर ली डेयरी फार्म के लिए। यहाँ हमारी 25 साल से 25 साल से इस जगह में, और उसके पहले दादाजी के समय से काफ़ी जगहों पर थी डेयरियाँ, मतलब पहले। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एट प्रेजेंट डेयरी फार्म पर कितने पशु उपलब्ध हैं आपके पास, गाय भैंस अलग अलग मिला करके? थोड़ा सा बताइए उसके बारे अभी में। प्रेजेंट में हमारे पास 28 भैंसें हैं, 4 गाय हैं। 28 भैंसें हैं और 4 4 गाय। तो भैया 28 भैंसें और 4 गाय से क्या रुपए लीटर, मतलब प्रतिदिन का दूध कितना उत्पादन हो जाता है इन पशुओं से, एक एवरेज के तौर पे बताइए आप। अभी तो हमारा थोड़ा छोटा काम है, इसलिए थोड़ा कम दूध होता है। जी जी, फिर भी सपोज एक एवरेज के तौर पे। एवरेज के तौर पर कम है, क्योंकि ताजी भैंस जो रहती है वो जी दूध जी ज़्यादा देती है जी जी और धीरे धीरे वो दूध कम होता जाता है। जी जी, मतलब अब बाखड़ी भैंसें हो रही बाकड़ी ज़्यादातर भैंस इस ये हिसाब हमारी से। 10 महीने पहले की खरीदी हुई है। जी जी। तो 10 महीने पहले तो इनसे हमें कम से कम 3 से 20 लीटर दूध प्राप्त होता था। 10 महीने पहले। हाँ, 10 महीने और अभी की स्थिति कमजोर है थोड़ा पहले अभी की से। स्थिति में लगभग 200 लीटर है। 200 लीटर दूध हो रहा 28 पशुओं से, क्योंकि कुछ जानवर बाखड़े भी हो चुके हैं। पूरे ही है बाकड़ी, पूरे लगभग बाखड़े, केवल शायद गाय ही थोड़ा बहुत दूध दे रही होंगी अभी, गाय का क्योंकि तो। हमने 10 महीने पहले पुराना जो पूरा माल था वो हमने अलग करके नया माल डाला था। अच्छा अच्छा, मतलब जो पुराने तो ये पशु 10 थे। महीने जी पहले जी, हमने 32 जानवर खरीदे थे। 10 महीने पहले का ही जो स्टॉक है वो चल रहा है, और चल ये रहा है। ज्ञापन है, और जब भी आगे हाँ, ब्याएंगे, भी आएंगी। यही ताजी हो जाएंगी, जी, फिर जी। प्रोटेक्शन और बढ़ जाएगा। जी जी। तो भैया, यहाँ आपका जो दूध कहाँ पर सप्लाई होता है, आप खुद सेल करते हैं या दूध के वेंडर ले जाते हैं? क्या रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आपको जबलपुर क्षेत्र के अंदर रेट मिल रहा है आपको, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। वेंडर लोग आते हैं जो शहर में बांटते हैं। जी जी अब शहर में जैसे 72 रुपये लीटर है, जी जी। तो हम यहाँ से उनको 65 रुपये देते हैं, 65 66 ऐसे। 6-7 रुपये कमीशन रहता है उनका कमीशन पर रहता लीटर है। में। हाँ। तो इस रेट से आप खुश रहते हैं या फिर आपको लगता है कि कुछ रेट ऊपर नीचे होना चाहिए, उसके बारे में ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए, बताइए। इसमें गुंजाइश तो नहीं होती, लेकिन वही है कि चल रहे हैं। जी जी, मतलब गाड़ी चल रही है, चल रही है, हंसी खुशी से अपन अब काम आप कर रहे हैं, देखेंगे तो मतलब। दाना जी भी कम से कम 30 रुपये से नीचे नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो वो कहना चाहिए कि आदमी 30-40 रुपए का चावल खा रहा है, जी जी 30 रुपए का गेहूं खा रहा है, बिल्कुल और वही बराबर में जानवरों को भी जोड़ लो, भैंसों को बिल्कुल। जी, मतलब 25 रुपये किलो इंसान गेहूं खा रहा है और 30-35 रुपये किलो पशुओं का दाना आ रहा आ रहा है। है। इंसान से महंगा जानवरों का अनाज है आज की कंडीशन में। फिर शहर में लाना ले जाना, उसका परिवहन भी लग जाता है। मान लो हम जो शहर में लेके जाए तो हमारा एक आदमी लगेगा, गाड़ी लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो उसमें हमें कुछ और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हम यहीं से खुश हैं। जी जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं डेयरी का जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है। तो सर से हम ये जानेंगे कि इनके एक समय कितने ज़्यादा पशु इनने किए थे। तो भैया, इस डेयरी में कुल कितने खूंटे हैं, उससे व्यूअर समझ जाएंगे कि कितनी बड़ा डेयरी फार्म है ये। ये हमारी डेयरी 240 जानवरों की है। 240 अप्रोक्स मान सकते हैं, 250 जानवरों की समथिंग मान के चलें कि इतने तक जानवर आपने सर, और कितने तक जानवर आपने किए हैं डेयरी में, आप उसके बारे में बताइए। पूरी डेयरी भरी थी हमारी, 240 मतलब कि जानवर, 240 जानवर थे कुछ समय पहले तक। थे। तो क्या कारण रहा कम करने का, उसके बारे में बताइए, ताकि व्यूअर्स जान सके कि कैसे उतार चढ़ाव डेयरी में आते हैं, उसके अब बारे कुछ तो में। महंगाई है, जी, कुछ जी। कोरोना काल में 2-3 साल उसमें थोड़ा सा हो गया, कोरोना काल में टूट सा गया रहा इंसान डेयरी के काम वाला बहुत। क्योंकि हमारा दूध नहीं बिक रहा था जी, और जी। जानवरों के लिए खिलाने के लिए दाना नहीं मिल रहा था, तो बिल्कुल। हमें दुगने तिगने रेट में खरीदना पड़ गई, ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ा। जी जी जानवर को तो खिलाएंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल वही दुकान हो तो हम शटर बंद कर दें, फिर जानवर बिल्कुल। कैसे भूखे रहते हैं।
मतलब आउट ऑफ स्टॉक माल था, तो जिस कारण से आपने पशुओं को केयर नहीं हो पाती, इसलिए अनजाने अनजाने में निकालने पड़े। मन नहीं था आपका मन नहीं निकालने था। का, लेकिन अब निकालना साधन के पड़ा। हिसाब से डेयरी अलग करने का भी नोटिस आया था उसी टाइम पे। जी जी। अब 250 जानवर हम लेके कहाँ जाते। जी जी। तो उस टाइम पे भी हमने 100 जानवर कम कर दिए थे। बिल्कुल, मतलब दोनों तरफ से ही मुसीबत का पहाड़ आने हाँ। वाला था। एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई था जानवरों के लिए। शुरू जी दिन जी। जब लगा है कोरोना, तो उस टाइम तो हम लोग ने बाल्टियों में रख रख के भैंसों को दूध पिलाया। अच्छा जी। हाँ, कि इतनी कम ज़्यादा से कम मतलब। 200 लीटर दूध भैंसों को पिला दिया। बिल्कुल। बिक्री नहीं थी, कोई खरीदने वाला नहीं था, बिल्कुल। जगह ही नहीं थी कहीं जाने की, जी। कहाँ जाते कहाँ 200 लेके लीटर जाते। का दूध नुकसान, मतलब कितने का दूध हो जाता 200 लीटर, अगर 2-4 50 दिन तक रुपए हम के लोगों ने हिसाब ऐसे से ही अपन किया। फिर देखें। जी चौथे जी। 5वें दिन से थोड़ी स्थिति नॉर्मल हुई, जाने जी आने जी। का जैसे दूध को मिलती है, बिल्कुल जी। तो उसमें फिर बनी रस्ता। तो जी दूध जी। का हुआ तो फिर जैसे तैसे दाना का नहीं हो पाया। जी जी सर। उसको हमें बहुत मुश्किल से लाना पड़ता था, बहुत महंगा लाना पड़ता था। जी जी, मतलब कोरोना काल में डेयरी फार्म टूट गया रहा 2-3 एकदम से। साल में हमें बिल्कुल। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बिल्कुल जी। और उसके बाद भी सर आपने उभारा चीज़ों को, उसके बाद आपने अब फिर। उभारने के लिए तैयार है, अब जी हमारा और जी। माल आने वाला जी है। जी, आगे का मतलब विचार है कि फिर से डेयरी को भर देंगे, जैसे यहाँ ठोस हाँ। जानवरों से बढ़िया हाँ, बिल्कुल। भरी थी पहले, वैसा ही करने का भविष्य का आपका प्लान प्लान है। है ना। तो सर आज के समय, जैसे आज के समय तो नहीं कह सकते, मतलब कि डेयरी फार्म के काम में समस्या कहाँ आती है? पशु के इलाज में समस्या आती है, दूध के भाव में समस्या आती है, किस चीज़ में ऐसी समस्या आती है कि जिससे बचने में ज़रा मुश्किल पड़ती है आपके? मतलब एक रहता है ना कि टेंशन आ जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब जोर भर तो पड़ता दूध का है। रेट जी देख जी। लो आप, जबलपुर बस में कम है, बाकी आप चारों तरफ भी देखेंगे ना, जी तो जी। अच्छा ही रेट है दूध की। अच्छा जी। 70, 80, 90 रुपए, 100 रुपए तक दूध है। जी जी। और दूसरी बात, जो खुला दूध आज जबलपुर में है, ऐसा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। कितना बढ़िया दूध। हाँ, सब जी जगह जी। पाउच का दूध मिलता है, जी जी। और उतनी क्वालिटी भी नहीं मिलती। बिल्कुल जी। यहाँ पे फ्रेश दूध रहता है, ताज़ा दूध रहता है। जी जी। जो क्वालिटी यहाँ रहती है वो उनमें नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दूसरी बात, महंगाई का हो गया। जी जी। दाना भूसा ये महंगा है। जी जी। अब हम सस्ता खिलाएंगे तो दूध कम हो जाता है, जानवर खराब होते हैं, तो हमें अच्छे से अच्छा खरीद के खिलाना पड़ता है। अगर अच्छी क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, दूध की गुणवत्ता भी घटती है। अपना अच्छा ग्राहक। खिलाएंगे नहीं तो जी दूध घट जाएगा, जानवर हमारा खराब हो जाएगा। जी जी। तो उसमें भी हमें गुणवत्ता देखना पड़ती है। कुल मिला के गुणवत्ता का काम है। बाकी बीमारियों से तो आप बच ही लेते किसी न किसी तरह से। हाँ। कुछ मुख्य बीमारियां बताइए सर पशुओं की, जो कि काफ़ी पशु को दिक्कत कर जाती हैं, ऐसा कुछ आपको लगा अब इतने साल के बीमारियां तो अनुभव देखो में? कई प्रकार की होती हैं, सर्दी खांसी भी होती है नॉर्मल, जी जी। और कई चीज जैसे थनों की दिक्कत हो जाती है। जी जी। और जैसे कुछ जैसे आदमियों को बीमारी रहती है, उसे जानवरों को भी बीमारी रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम इनको भी रहती है, सांस की, सर्दी की इनको मतलब भी हार्ट होती है। अटैक की समस्या इनको भी, पशुओं में भी आ रही है आजकल बिल्कुल। काफ़ी, आप मतलब। जी जी। इनको सिर्फ बोलते नहीं बनता, बाकी तो अपने ही जैसे है पूरा चीज। बिल्कुल जी। जी, तो दोस्तों देख सकते हैं जो सर बता रहे हैं कि पशुओं में एक ह्यूमन, मतलब एक इंसान जैसे ही सारी समस्याएं आती हैं, उसके बावजूद भी आज के समय में डेयरी फार्म सर चला रहे हैं बढ़िया से, और काफ़ी मेहनत कश का काम हो जाता है। बहुत मेहनत, रात में 3 बजे से उठना पड़ता है। तो शुरुआत सर कैसे होती है आप लोग की? सुबह मतलब रात को 3 बजे से ही उठ जाते हैं, और कब तक एंड होता है काम मॉर्निंग का? और फिर नाइट का किस प्रकार से, मतलब दोपहर का स्टार्ट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सवेरे टाइम जैसे 3 बजे जाते हैं तो कर्मचारियों को बुला के लाते हैं, फिर अपना दूध निकालने का काम चालू होता है। जी, जी। फिर 5, 5:30 बजे तक दूध निकल जाता है, फिर दूध वाले आते हैं जी जी। तो उनका होता है, फिर उसके बाद में नहलाना धुलाना होकर हमारा 7:30, 8 बजे सुबह काम खत्म हो जाता है। शाम सवेरे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर दोपहर की प्रोसेस कैसे तो स्टार्ट फिर रहती वही हमारा 1-1:30 बजे फिर काम चालू होता है, उसे दूध निकाले, है? जी जी। फिर दूध चला गया, फिर उसके बाद नहलाना पिलाना पानी। जी जी। तो एक प्रकार से उनका सुबह शाम सफाई के लिए खुलती है भैंसें टंकी पे जी जाके। जी। वहाँ उनका पानी पीने का होता है, यहाँ सफाई हो जाती है। अच्छा जी। साफ सुथरा भी रखना जरूरी है ना, अगर गोबर ओबर ज़्यादा रहेगा तो फिर जी जी। वो रहेगा इन्फेक्शन। अच्छा जी, बिल्कुल सफाई का पूरा मतलब ध्यान देना बहुत ज़रूरी डेयरी बहुत के काम जरूरी में। है। जी जी। तो सर एक मुख्य पशु की, एक एवरेज जो पशु बढ़िया 12-13 लीटर दूध का है, या आपने कितने लीटर दूध तक के पशु रखे होंगे, और उनके क्या दाना चारा आप उनको देते हैं जिससे वो मेंटेन रहें, दूध अच्छा दें, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बरकरार रहे? दाना तो हमारे यहाँ 5-6 प्रकार का मिला के देते हैं, जैसे चुनी, चोकर, खली, जी, जी। छिलका, मक्का, जी जी। तेल, गुड़, जी, नमक, ये सब मिला के देते हैं। अच्छा जी। एक औसत पशु को कितना दाना पड़ जाता है? जब सपोज 12 किलो कोई दूध भैंस दे रही है, तो उसको कितना दाना पड़ जो जाता जैसा है? दूध देगी तो उसकी खुराक भी जैसी रहती है। जैसे पहलवान आदमी है तो वो ज्यादा खाना खाएगा, जी, जी। और एक दुबला पतला आदमी है तो 2 रोटी में संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा जी। तो ऐसा एनिमल्स में भी चलता है कि बिल्कुल चलता है। बड़ी भैंस है, पूरी फुल बॉडी वेट फुल की, बड़ी तो भैंस ने दूध भी अगर ज्यादा देती है ना, जी जी। तो उसका कैल्शियम घटता है, जी जी। तो खुराक वो भी ज्यादा मांगती है। कैल्शियम सप्लीमेंट सारा कुछ आप देते होगे A to Z चीज़ें? हाँ,
है ना जी। ऐसे दवाई में भी आते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम, जी वो जी भी देते हो, नहीं तो ऐसे तेल गुड़ नमक ये हम लोग रोज देते हैं। जी जी। तो अंकल जी, आप जैसे 2-3 पीढ़ी से डेयरी का काम कर रहे हैं, कैसा लगता है डेयरी का काम? आप ईमानदारी से बताइए कि आपको कैसा लगता है और आप अगले युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे अगर कोई करना चाहे इस लाइन में अब काम? हमारा तो बाप दादों के टाइम से चला आ रहा है तो हमें तो अच्छा लगता है। जी जी अब युवाओं के लिए तो वही है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट भी इसमें ज़्यादा है, जी जी। और कुछ पढ़े लिखे भी होना जरूरी है, बिल्कुल जी। क्योंकि बड़ा धंधा बड़ा काम है। जी सर। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ के छोड़ दें, क्योंकि लॉस बहुत हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो हम तो अपने में खुश हैं। जी जी। और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप, अगर कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करना चाहता है, वो कहाँ से सीखे? क्या उसको ट्रेनिंग लेना जरूरी है, नहीं है, या सीखना एकदम तो से ही कुछ नहीं कर है, ये तो सकता है? चलता फिरता काम है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे समझ लो औसों से पाठ पढ़ते जाओगे आप, अच्छा, मतलब सीखते जाओगे। सीखना कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे कितनी भी हाँ। एज हो जाए आपकी इस लाइन तो में। आप भी जब तक सीखते ही रहोगे जी जी कुछ ना कुछ। जी जी। और सर, कमर्शियल लेवल के लिए अपन कह सकते हैं डेयरी के लिए कितने लीटर दूध से ऊपर का पशु रखना चाहिए? गाय में भी बताइए आप और भैंस में भी बताइए, जिससे कि डेयरी फार्मर की कमाई का भी कुछ निकल जाए और उसका खर्च भी निकल जाए, लेबर का भी अपना निकल जाए। उसके हिसाब से कुछ आप बताइए, कैसे पशु का चुनाव करें, कितने लीटर दूध के पशु रखें, पूरा थोड़ा सा डिवाइड करके भी बताइए पशु उस तो चीज़ फिर को। वही है ना, हवा पानी के हिसाब से दूध का भी रहता है, कोई कम देता है कोई ज़्यादा देता है। जी जी सर। आप जैसे दूसरी जगह जाते हैं, चाहे रिश्तेदारी में जाएं चाहे कहीं भी जाएं, तो उस रात आपको नींद नहीं आएगी, बिल्कुल जी। खाना भी कम खाएगा आपको। बिल्कुल भले बिल्कुल। फिर दूसरे तीसरे दिन से आप अच्छा सोओगे भी, अच्छा खाओगे भी वहाँ जी पर। जी तो मन लगने के ऊपर है। जैसे भैंस का अगर मन लगे तो कहो 15 लीटर भी दे जाए आपके पास। जी जी। और अगर मन डगमगाया तो कहो 15 लीटर वाली 7-8 लीटर में 7-8 भी। लीटर पे आ जाए, बीमार हो जाए, बिल्कुल दवाई जी। में पैसे लग जाए, फिर मर भी जाए। बिल्कुल जी। तो सर, एक मुख्य भैंस की क्या पहचान होती है? अगर दुधारू भैंस में आप क्या गुण देखते हैं जब लाने से पहले, कुछ उसके बारे में बताइए, क्योंकि नया युवा भी लेगा अगर तो वो देखेगा कि किस मैं तो टाइप यही से। बोलूँगा जी जी लेते समय भाई लगा के देख लो भैंसों को, वो ज़्यादा बेटर रहता है, किसी के बताए अनुसार नहीं होता है। जी जी जैसे आदमी बोले कि 12 लीटर देगी तो 12 लीटर कोई ज़रूरी नहीं कि 12 लीटर दे। जी जी। इसलिए आपने आप 2-3 टाइम 2 दिन कम से कम सुबह शाम रह के सुबह पशु को शाम देखो 2 टाइम, मतलब 2-3 टाइम जाके अपने सामने पशु को लगवाओ, जी जी। कैसा खा रहा है कैसा चल रहा है, पानी पिलाते टाइम पर अपने उसको देख के उस हिसाब से लेके आओ। तो पूरी मतलब संतुष्टि करके आप लेके वहाँ आए, से, तब हाँ। जाके पशु सेट होगा, दूध अच्छा देगा और बढ़िया डेयरी फार्म आपका चल जाएगा। तो साफ सफाई कुछ खिलाई पिलाई उससे भी फर्क पड़ता जी, है। जी, अच्छा सर। खिलाएंगे, अच्छा साफ सफाई रहेगी तो जानवर दूध भी ज़्यादा देगा, मन भी लगेगा उसका। जी सर।